अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में उम्दा चाय का एक कप बन रहा है। जी, आप ये सोच रहे होंगे कि परफ़ेक्ट कप ऑफ़ टी किसको नहीं बनाना आता है। जी, सब घरों में हर वक्त हर टाइम पे चाय बनती ही रहती है। सर में दर्द हो या थकावट हो तो हम ज़रूर चाय बनाकर पीते हैं। मेहमान आ रहे हों या टी पार्टी हो तब भी चाय बनती है। लेकिन आज मैं उन बच्चियों के लिए चाय बना रही हूँ जो छुट्टियों में आजकल फ़ारिग हैं और किचन में नए-नए तजुर्बात कर रही हैं। तो उन बच्चियों के लिए मैं लाई हूँ परफ़ेक्ट कप ऑफ़ टी की रेसिपी। तो चलिए चाय बनाना शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए मैंने आधा कप पानी लिया है। पानी और दूध की मेजरमेंट हम उसी कप से करेंगे जिसमें हमने चाय को सर्व करना है। इस कप में मैंने चाय सर्व करनी है, इसीलिए मैंने आधा कप पानी का लिया है और बाद में मैं इसी के से मेजर करूँगी दूध भी। पानी को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी में बबल्स बनना शुरू होंगे तो हम इसमें अपनी चाय की पत्ती शामिल कर देंगे। देखिए पानी में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें चाय की पत्ती शामिल करूंगी। आप किसी भी ब्रांड की पत्ती ले सकते हैं। मैंने 2.5 टीस्पून ली है। अगर आपको ज़्यादा कड़क चाय पीनी है तो आप ज़्यादा पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतनी जो मैंने डाली है ये बहुत परफेक्ट है। पत्ती को ज़रा सा देगचे को हिला के मिक्स कर लें और इसको हाई फ्लेम पर बॉयल होने दें। देखिए ये बॉयल हो रहा है। जैसे ही बॉयल होगा तो मैं चूल्हा मीडियम से स्लो पे कर दूंगी। कहवे में बॉयल आ गया है। अब मैं चूल्हे को आहिस्ता कर दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने दूंगी। चूल्हा मैंने इसलिए आहिस्ता किया है ताकि हमारा पानी ड्राई ना हो जाए। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और साथ ही बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगे। मैंने यहाँ पर 2 इलायची ली हैं और इनको ऊपर से तोड़ लिया है, ये भी मैं बीच में शामिल कर दूँगी। इलायची डालना ऑप्शनल है। कुछ लोगों को इलायची का टेस्ट पसंद नहीं होता है तो वो इलायची शामिल ना करें। इलायची डालने के बाद इसको हल्का सा हिलाकर फिर मिक्स किया है और इसको पकने देंगे। उस वक्त तक पकाएंगे कि कहवे का बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और बहुत अच्छी खुशबू आने लगे। कहवे को हम अच्छी तरह पकने देंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आता जा रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चंद सेकंड के लिए हम इसको और पका लेंगे ताकि और अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए हमारा कहवा अब ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। दूध की मेजरमेंट भी मैंने इसी कप से की है जिससे मैंने पानी डाला था। ये 2 कप मैंने दूध लिया है। कोशिश कीजिए कि फुल क्रीम या फुल फैट मिल्क होना चाहिए ताकि अच्छी सी चाय तैयार हो। अगर दूध में पानी है तो फिर तो आपको चाय में पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने भी फुल फैट मिल्क लिया है। दूध डालने के बाद इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। फुल फ्लेम पर मैं इसको बॉयल करूँगी। चूल्हा मैंने हाई कर दिया है और इसको बॉयल कर लेंगे। जैसे ही चाय में बॉयल आएगा फिर देखिए मैं इसके साथ क्या करती हूँ। चाय में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको इस तरह से फेंट लूँगी। इस तरह फेंटने से भी चाय का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको फेंट लूँगी। अच्छी तरह से कलर निकालना है चाय का ताकि बहुत अच्छी जायकेदार और खुशबूदार चाय तैयार हो। इस तरह से आप इसको चाय को 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। बस इस तरह से इसको फेंटते जाइए और चाय को पकाते जाइए। बहुत अच्छी चाय तैयार होगी इस तरह से। इस तरह से देखिए मैं चाय को पका रही हूँ। कुछ ही देर में चाय का कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इस स्टेज पर जब चाय बिल्कुल पक के तैयार होने वाली है और चाय में पकने में कुछ ही टाइम रहता है तो मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। वो लोग जो चीनी पीना पसंद नहीं करते हैं या चीनी से परहेज़ करते हैं वो चाय में चीनी ना डालें। मैं यहाँ पर 2 चाय के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है। चीनी डालने के बाद चाय को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह से बीट करते हुए फेंटते हुए इसको फिर से पकाएंगे ताकि चीनी भी हमारी पक जाए। बस अब हम 1 आध मिनट में इसमें एक बॉयल आ जाएगा
तो हमारी चाय पक के तैयार हो जाएगी। तो हम इसको सर्व कर देंगे। चीनी हम उस स्टेज पे डाली है कि हमारी चाय पक के तैयार होने वाली थी। पहले चाय में चीनी नहीं डालेंगे। चाय तैयार हो चुकी है, मैं इसको सर्व कर दूंगी। चाय को स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें। इस परफेक्ट कप ऑफ टी को एंजॉय कीजिए और इसको बनाइए और हमें बताइए कि आपकी चाय कैसे बनी है। और इसके मुतालिक अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिए। अगर कोई टिप्स चाहिए तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।